हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, जो 4 नंबर का आता है यूपी बोर्ड में, उसका अध्ययन करेंगे। आपके कोर्स में 7 फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। नीचे देखिए डिफिनीसन लिखी हुई है। फिगर ऑफ स्पीच आर यूज टू मेक पोएम्स अट्रैक्टिव, इट इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। फिगर ऑफ स्पीच जिसका मतलब अलंकार होता है, आर यूज टू मेक पोएम्स अट्रैक्टिव, ये कविता को आकर्षक बनाने के लिए यूज किया जाता है। और नीचे लिखा हुआ है इट इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री, ये कविता की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो अलंकार वो होता है, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, कि जो कविता की सुंदरता को बढ़ाता है वो अलंकार कहलाता है। इससे कविता जो होती है वो और ज़्यादा निखर जाती है। तो यहाँ पर आपके कोर्स में देयर आर 7 फिगर ऑफ स्पीच इन द इंटरमीडिएट कोर्स ऑफ यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के जो कोर्स में जस्ट ओनली 7 फिगर ऑफ स्पीच दी हुई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हैं सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमेटोफिया। तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपके कोर्स में हैं। अब इनका हम अध्ययन डिटेल से करेंगे और पहचानेंगे कि इनकी क्या पहचान होती है, कैसे डिफिनीसन होती है। तो सबसे पहले आज हम 3 फिगर ऑफ स्पीच, सिमली, मेटाफर और ऑक्सीमोरन को कवर करेंगे, और बाकी 4 कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहली अपनी फिगर ऑफ स्पीच सिमली पर। सिमली का जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिमली का मतलब उपमा अलंकार होता है, और इसकी डिफिनीसन होती है सिमली की। अ सिमली इज़ अ कंपैरिजन between two objects of different kinds which have at least one point in common. The words like, so, as are used for comparison. अब इसको आप समझ लेते हैं कि सिमली उपमा अलंकार इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो अलग अलग पदार्थों की डिफरेंट काइंड्स के जो होते हैं उसकी तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक पॉइंट समान होना चाहिए। द वर्ड्स लाइक, सो, एज, ये 3 वर्ड्स याद रखना, लाइक, सो, एज, आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, इनको हम तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जब किसी अगर सेंटेंस में सिमली होगी तो उनमें 3 वर्ड लाइक, सो, एज ज़रूर आएंगे तुलना करने के लिए। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। यहाँ पे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम जिसका मतलब है जीवन स्वप्न जैसा है, तो यहाँ पे जीवन की तुलना स्वप्न से कर दी गई है और ये लाइक शब्द आ रहा है। सो हेयर इज सिमली। दूसरा सेंटेंस की तरह हम देखते हैं, द नाइट इज़ एज डार्क एज ब्लैक स्टोन। अब इसमें देखिए एज शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये एज यहाँ पे है तो ये सिमली है, और इसमें इसका अर्थ हो जाएगा रात इतनी अंधकार में है जैसे कि एक काला पत्थर। तो यहाँ पे नाइट की तुलना ब्लैक स्टोन से कर दी गई है, और इसमें एज शब्द आ रहा, सो हेयर इज सिमली। इसी तरह आप सिमली के बहुत से और एग्जांपल अपनी बुक में देख सकते हैं, उनमें 3 वर्ड लाइक, सो, एज ज़रूर मिलेंगे, और उसका जो अर्थ निकालेंगे तो उसमें तुलना होगी। इसी तरह हमारा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहते हैं। अब मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, इसकी डिफिनीसन होती है, मेटाफर जो होता है ये अधूरी उपमा होती है। इन अ मेटाफर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक, सो आर नॉट यूज्ड। अब इसमें देखिए मेटाफर में ये जो वर्ड्स होते हैं तुलना वाले, एज, लाइक, सो, ये तीनों यूज नहीं होते हैं, लेकिन तुलना होती है। फॉर एग्जांपल, लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है। अब देखिए ऊपर जो है तो लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, उसमें सिमली है, और यहाँ पर लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है, तो यहाँ जीवन की तुलना स्वप्न से की गई, लेकिन वर्ड्स जो ये एज, सो, लाइक यूज नहीं किया गया, सो इट इज़ ए मेटाफर। इसलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है। अब यहाँ ऊँट की तुलना रेगिस्तान के जहाज़ से की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सो, एज, लाइक शब्द यूज नहीं हुए हैं, सो हेयर इज़ मेटाफर। इसी तरह हम थर्ड फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं। थर्ड हमारी फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास अलंकार होता है, और इसमें क्या होता है इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं। इन ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार में, टू अपोजिट आइडियाज़ पुट टुगेदर, दो विपरीत जो विचार होते हैं एक साथ रख दिए जाते हैं। दो विपरीत विचार, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, लाइफ इज़ बिटर स्वीट,
अब इस एग्जाम्पल में जीवन कड़वा मीठा है। इसमें देखिए दो वर्ड्स हैं, बिटर और स्वीट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कड़वा भी है और मीठा भी है। सो हेयर इज ऑक्सीमोरन। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित रहता है। तो यहाँ पे अब देखिए दो वर्ड है, रेगुलरली इरेगुलर, तो रेगुलर भी और इरेगुलर भी, तो यहाँ पे दो विपरीत आइडियाज़ हैं और ये विरोधाभास अलंकार है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। अब यहाँ पे देखिए ओपन भी है और सीक्रेट भी है, तो हेयर इज़, ये खुला रहस्य, तो ओपन और सीक्रेट, ओपन खुला भी है और रहस्य भी है। तो इस तरह ये ऑक्सीमोरल अलंकार है। इस तरह आप